हेलो फ्रेंड्स। आज है 6 मार्च 2023। किस फिल्म को दादा साहब बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है और देखेंगे हम आज और भी कई पॉइंट्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, जैसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। इस तरीके के बहुत सारे न्यूज़ हैं आपके लिए, जो नेशनल इंटरनेशनल जो ट्रेंडिंग है और जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से और भी कई न्यूज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है। द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 वाज हेल्ड इन विच प्लेस फ्रॉम 1st to the 7th of March 2023। और राइट आंसर है इसका ऋषिकेश। ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है यहाँ पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड का दो कैपिटल है, देहरादून और गैरसैंण। जी हाँ, विंटर में ये देहरादून होता है और समर्स में ये गैरसैंण होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इंडियन चेस प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशियन चेस फेडरेशन, दैट इज एसीएफ। और यहाँ चार ऑप्शन है आपके पास, विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, पेंटाला हरिकृष्णन, पी हरिकृष्णन के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं वो, ये आदिबन भास्करन। और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, डी गुकेश। ये छोटा सा बच्चा 16 ईयर्स का, और इसको ये बड़ा सा अवार्ड मिल गया है। So Indian Grandmaster D. Gukesh has been honored with the Player of the Year award by the Asian Chess Federation for clinching the gold medal at the record-breaking score of 9/11 in the 44th Chess Olympiad at Mahabalipuram। जी हाँ, ये वेन्यू भी याद रखिएगा। 44th चेस ओलंपियाड का वेन्यू क्या था? तो वो था महाबलीपुरम। अगला पॉइंटर है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट, जी हाँ, 2023 का ये कहां पर हुआ है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज केरल। टेकअवेज देख लेते हैं। केरल एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशन वुमेन टू बूस्ट वुमेन फ्रेंडली एक्टिविटीज इन द स्टेट्स टूरिज्म सेक्टर। इट वाज साइंड ड्यूरिंग अ फर्स्ट एवर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट इन कामाराकोम, विच इज इन केरल। राइट, तो ये थे टेकअवे इससे रिलेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट से, जो कि केरल में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन चोजन एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज श्रीधर जगदीशन। श्रीधर जगदीशन, ये रहे श्रीधर जगदीशन। और टेकअवेज देख लीजिए यहाँ पे, ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसके? एचडीएफसी बैंक के। ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने हुए। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज कश्मीर फाइल्स। इसके डायरेक्टर कौन है ये जरूर याद रखिएगा। इसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, विच कंपनी स्पॉन्सर्स द इंडिया क्रिकेट टीम किट एज अ पार्ट ऑफ ₹350 बिलियन। वो काफी बड़ा डील है ये, और 350 बिलियन रुपीस का ये डील है। तो किस कंपनी ने ये स्पॉन्सर करने का जिम्मा लिया है? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज एडिडास। एडिडास कहां की कंपनी है वो भी देख लेते हैं। एडिडास इज द लार्जेस्ट स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरर इन यूरोप एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइकी। नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरर है, और सेकेंड पे आता है ये एडिडास। बट यूरोप में सबसे बड़ा ये एडिडास ही है। और कहां पर है ये है जर्मन कंपनी। यहां मिस कर गया लिखना, याद रखिएगा, ये जर्मनी की कंपनी है। फाउंडर इसके एडोल्फ डैसलर है। एडोल्फ डैसलर, ये जर्मनी की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट एग्री चैटबॉट अम्मा क्रुश एआई लॉन्च्ड इन विच स्टेट। अम्मा क्रुश एआई, अम्मा कृषि यहां दिया हुआ है। राइट, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में शुरू किया गया है इंडिया का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषि। इसका टेकअवेज देख लेते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के बारे में थोड़ा डिटेल भी जान ले, क्योंकि स्टेट से काफी क्वेश्चन आते हैं, कई बार कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी होते हैं। तो चलिए यहां देख लेते हैं मेजर पॉइंट्स फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर,
एडजॉइनिंग स्टेट्स, देखिए उड़ीसा कहाँ पे है, ये रेड वाला उड़ीसा है। इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स कौन है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट। ये रहा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, ये ब्लू ब्लू कलर में। देन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये झारखंड ग्रीन में, वेस्ट बंगाल ये येलो में। तो इसके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं। द कैपिटल भुवनेश्वर इज अ होम टू hundreds of temples, notably the intricately carved मुक्तेश्वरा टेम्पल, द लिंगराजा टेम्पल, सब यहीं पे है। यहाँ बिंदु सागर लेक है। एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है वीवी गिरी, वो इसी स्टेट से आते हैं। और रोशागरा, रोशागरा ये जरूर याद रखिएगा, इट्स अ ट्रेडिशनल किचन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, उड़ीसा। ओके, इट इज इन इंडिया एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किचन, दुनिया का सबसे बड़ा किचन है ये। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है उसी के डीटी हैं। और यहाँ पे देखिए और भी कई चीजें हैं। ये सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, यह है ऑलिव रिडले सी टर्टल, ये यहाँ पे अपने अंडे देते हैं। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आ रहा है, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड which country has the potential to contribute 15% of the global growth in 2023? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है आईएमएफ की चीफ ने, और उन्होंने कहा है कि एक कंट्री ऐसा भी है जो दुनिया के ग्लोबल ग्रोथ में 15%, जो कि बहुत बड़ा है, 15% कंट्रीब्यूट कर सकता है, पोटेंशियल है उसमें। और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज इंडिया, यानी इंडिया के बारे में कहा है। टेकअवेज यहां देख लेते हैं। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये देखिए क्रिस्टिना जॉर्जिएवा है। और ये भी याद रखना आपको, आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। वैसे भी कोई अगर लेडी होती है तो करंट अफेयर्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता ही है। नाउ इंडिया हैज द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, धारोई वेटलैंड where a bird survey was conducted recently is located in which state? So धारोई किस स्टेट में है जहां पर रिसेंटली एक बर्ड सर्वे हुआ है? इनफैक्ट ये सेकेंड टाइम हुआ है सब। और राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दैट इज गुजरात। द सेकेंड एडिशन ऑफ द 2-day बर्ड सर्वे धारोई 2023 was recently conducted in धारोई वेटलैंड इन गुजरात। अगला इंडिया के रैंक को लेकर के है, और ये आ रहा है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। और इंडिया धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। 19 में 36 पोजीशन था, 20th में 2020 में 40th पोजीशन था, सेम रिटेन किया 21 में, 22 में थोड़ा इंक्रीज किया 43, और अभी जरा सा उससे नीचे ही आ गया। इनफैक्ट 2023 में 42nd पोजीशन है ये, राइट। India ranks 42nd among the 55 leading global economies in the Intellectual Property Index report released by United States Chamber of Commerce. India was the 40th rank in the year 2021. The report covers patent and copyright laws. Now, Morocco and Thailand at 2.5% each, and Vietnam 2.02% at the largest improvements in their overall score. अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO के नाम से हम ज्यादा जानते हैं, विल बी सेटिंग अप एन mRNA, दैट इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब इन विच स्टेट? तो WHO एक वैक्सीन हब बनाने जा रहा है, किस राज्य में? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना के हैदराबाद में। सो WHO विल बी सेटिंग अप एन mRNA एट हैदराबाद। पहुंच गए आज के हम लास्ट पॉइंट पे, विच बैंक टॉप्स द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी? लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी में कौन सा PSU बैंक है जो टॉप पोजीशन पे है? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज emerged as the top performer among the state-owned lenders in terms of loan growth percentage during the third quarter of 2022-23. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने जाना कि बेस्ट फिल्म अवार्ड, दादा साहब बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है, और हमने देखा कि चेस वर्ल्ड से एक छोटा सा बच्चा, जो 16 साल का बच्चा है, इसने काफी कमाल किया है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज। अगला न्यूज हम बहुत जल्द लेकर आपके पास आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।